आइए एक ऐसे भक्त का चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं जो भक्त भी है और भगवान का पुजारी है। वो प्रभु की आरती पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अनन्यता भक्ति नहीं है कि खूब प्रीत्यार्थ ही भक्ति हो। किसी राजा के द्वारा वो पुरोहित की तरह स्थापित किए गए हैं कि आप राग भोग सेवा आदि भगवान की करते रहिए। तो भगवान की राग भोग सेवा में लगे हुए जो हैं उनका नाम है पंडा देवाजी। भगवान के राग भोग में लगे हुए हैं और प्रभु है चतुर्भुज भगवान, जिनकी सेवा वो नित्य निरंतर करते रहते हैं। एक बार की बात है, सेवा किए तो वो राजा प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आते थे, जिनके वो राजपुरोहित थे। तो आज क्या हुआ कि आज राजा लेट कर दिए, तो इधर भगवान की शयन आदि करा करके और वो पंडा जी फूल माला आदि निकाल करके, और जो फूल प्रतिदिन वो राणा साहब को पहनाते थे, उनके न आने पर वो स्वयं ही सर पे धारण कर लिए। तो जब सर पे धारण कर लिए तो हुआ क्या कि तब तक ऐसे खबर आई कि राजा आ रहा है, दर्शन कर रहा है। अब ये पंडा जी बड़ा घबरा कर जैसे तैसे फूलों को अपने सर से हटा करके और नीचे रख दिया। तब तक राजा आए, बोले सरकार आज तो शयन करा दिए, देर हो गई। वो माला उठा करके उस राजा के गले में डाल दी। तो राजा ने इसे एक बार थोड़ा ध्यान दिया तो उस माला में सफेद बाल आ गए थे। कैसे? वो सर पे रखे पुरोहित जी, तो उनके सर का बाल उस माला में आ गया था। तो राजा ने पूछा, अरे क्या भगवान के बाल सफेद हो गए क्या? पुरोहित ने कहा हाँ। फिर राजा पूछा, क्या सफेद हो गए? पुरोहित ने कहा हाँ। 3 बार पूछा और तीनों बार पुरोहित ने कहा कि हाँ सफेद हो गए हैं। राजा ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह ही आकर देखूंगा। अब ऐसा तो था नहीं, पुरोहित जी के बाल थे वो। अब राजा गया और इधर पंडा जी की चिंता बढ़ गई। पंडा जी की चिंता बढ़ गई, लेकिन पुजारी हैं भगवान के, तो भगवान झूठों संबंध भी सांचा करके मानते हैं। तुलसीदास जी को इसी को कहते हैं कि तुलसी जाको मुख से धोखो निकसे राम, धोखो निकसे राम, ताकि पग की पग तली मेरे तन की चाम। धोखा से भी जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है, उसकी पग तली मेरे चाम की बनी हुई। भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक आलस, नाम जपत मंगल दिश दर्शन, नाम जपत
गल दीसी दसहु। कह रहे भाव से जपो या कुभाव से भगवान का नाम, सदसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा उसी समय। तो पंडा जो देवा जी है, भक्त भगवान के पुजारी हैं, अब चिंता बड़ी है, भगवान से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार जैसे भी बोला हो आपकी प्रेरणा से ही बोला हो। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपकी ही प्रेरणा हुई है तभी बोल पाया है, और आपकी कुछ लीला होगी तभी मैं ऐसा कह पाया हूं, नहीं तो हम शरण में हैं आपके, ऐसा कैसे कह सकते हैं। प्रभु हमारी लाज आपके हाथ में है। कह रहे हैं प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, सदा सत्य त्रैकाल नाथ तुम, सदा सत्य त्रैकाल नाथ तुम, भगत वछल अभिकारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, पूजा के मिस उदर भरत हूँ, पूजा के मिस उदर भरत हूँ, अति लोलुप अभिचारी, प्रेम के नेम एको नहीं हम में, प्रेम के नेम एको नहीं हम में, रे दीनानाथ खरारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, हाओ किशोर कच कुंचिक मेचक, हाओ किशोर कुछ कंचुक मेचक, शोभा सिंधु मुरारी, जैसी चाहो करो करुणा निधि, जैसी चाहो करो करुणा निधि, सर्वोपरि अधिकारी, हाँ सर्वोपरि अधिकारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, प्रभु मैं झूठो अहो पुजारी, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोशो पतित अपंग तुम पति राखो राम, हाँ तुम पति राखो राम। हे नाथ, मैं तो झूठो पुजारी है, लेकिन आप तो त्रिकाल में सत्य हैं, आप तो त्रिकाल में सत्य हैं, और झूठे से सही किसी बहाने से सही हम आपके शरण में, आपके शरण में गुहार लगा रहे हैं, इसलिए हमारा गुहार आज सत्य हो, क्योंकि आप सत्य हैं, और सत्य के शरण में जाने पर हर कार्य सत्य होना चाहिए। भले ही मैं देह के लिए उदर भरने के लिए पूजा करता था, लेकिन आज तो भक्त और भगवान दोनों की मर्यादा है, आपसे मेरी मर्यादा है, और मेरे पूजन से आपका जो सेवा बनती है उसमें वो अधिकार है।
प्रभु करुणा वर्णालय है। भक्त की टेर सुन करके और मंदिर से बड़ा मधुरी वाणी बोल दिए, देवा घबराओ नहीं, मेरे केस श्वेत हो गए हैं, हो सके तो तुम आकर देख ले। आहा, ये बहुत दिनों में नहीं, तत्काल की घटना घट रही है। सोचिए कितने हृदय से वो प्रेम से पुकारा और कितने भाव से प्रभु ने स्वीकार कर लिया। लोग कहते मूर्ति है, मूर्ति की पूजा। अरे ये मूर्ति सही है, उपासना जिसकी गुरु के शरण से नहीं है वो मूर्ति ही देखेगा। तो कह रहे प्रभु देवा जी आकर देख लीजिए, मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। अब देवा जी को ये वाणी सुनकर, मृतक जीवाओं की वाणी, शोक से डूबे हुए उस पंडा जी को मानो प्राण आ गए। सरकार मेरी विनती सुनिए, सरकार मेरी विनती सुनिए। दौड़ करके मंदिर में गए, प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किया। सरकार आपके जैसा करुणा वरुणा वत्सल कोई इस जगत में नहीं है, कोई इस जगत में नहीं है। आप तो आप ही हो सरकार, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ आप हैं, और क्यों नहीं हम आप ही के तो सहारे हैं। हम आप ही के तो सहारे हैं, तो प्रभु क्यों नहीं मिलेंगे? प्रभु उसे क्यों नहीं मिलेंगे जो ढूंढेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, कैसे करो? प्रेम से करो, प्रेम से भक्ति पूजा हरि की।
करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अच्छा, तो धीरे धीरे मिल जाएंगे सजन, तो सजन धीरे धीरे क्यों मिले, हमें तुरंत मिलने चाहिए? तो भाई ऐसा कोई नियम नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस माया में भी आप प्रवेश किए ना, तो धीरे धीरे सब कुछ हुआ है। आप पैदा हुए ना छोटे से, और धीरे धीरे बढ़े। एक बाइक नहीं 40 वर्ष ना, वो 40 वर्ष का तय सेकेंड मिनट माइक्रो सेकेंड में तय हुआ है। धीरे धीरे तय करते करते अब 2-4 बच्चे के बाप हो गए, कुछ मकान दुकान के मालिक हो गए। पैदा हुए तो क्या था, रोने के सिवा क्या था? एक वस्त्र भी नहीं था अपने अंग पर, है? तो सब कुछ धीरे धीरे हुआ है। तो चूंकि माया के प्रति हम धीरे धीरे समर्पित हैं, तो माया धीरे धीरे मिली। ये मिला, वो मिला, बीवी मिली, बच्चा मिला, मकान मिला, दुकान मिला, फुआ मिले, फूफा मिले, तमाम 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 गाड़ी दुकान। ये जो संसार के वस्तु धीरे धीरे ही मिले हैं, एक बार नहीं मिले हैं, क्योंकि यत्न इसके प्रति किया गया है। ठीक इसके उल्टा प्रभु के प्रति किया जाए तो वो भी कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। हम कहते भगवान का भजन कैसे हो, कितना अपने आप को भगवान के नाम पर जो हमको सब कुछ दिया, उसको हम कुछ भी देने के लिए कितना कतरा रहे हैं। कितना कतरा रहे हैं। किसको देंगे? उसको जो लूटने आया है, जो लूट ला भैया, हम ही के लूट। सच में लूटे ही तो जा रहे हैं हम लोग, लूटे ही तो जा रहे हैं। हम कमाती तमाम खात हुए भैया, ठाट से बैठ के का दिक्कत है? वो लूट रहा है, तो वो लूट रहा है तो उसमें भी स्वार्थ बुद्धि दोनों की है। वो उसको लूट रहा है और ये उसको लूट रहा है। तो पहले दिन ही कहा गया कि ये लेन और देन क्या है? ये व्यापार है। और लेना क्या है? केवल स्वार्थ है। और केवल देना ये प्रेम है। तो प्रभु केवल देते हैं, अर्थात हमसे प्रेम करने वाले केवल और केवल प्रभु हैं। जो ले रहा है वो और दे रहा है, इस बीच में जान ली कि व्यापार है। और केवल ले ही रहा है, दे कुछ नहीं रहा, जान ली एकदम स्वार्थी है। तो तीसरे कैटेगरी में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये जीवन व्यापार ही बना रहेगा। और कब तक व्यापार करेंगे? करते रहिए। ये दुनिया का हाट, हम उठ जाएंगे, ये नहीं उठने वाली है, क्योंकि ये प्रभु की प्रेरित है। इसमें नई नई कपोले आते रहेंगे, मुरझाते रहेंगे, हम उस पर भौरे जैसे मंडराते रहेंगे। और एक दिन इस कोस कली में बंद होकर के और सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तो प्रभु
करुणा वरुणा, ध्यान दीजिए, करुणा वरुणालय प्रभु उस देवाजी की बात सुन करके और उनके मुराद के अनुसार भक्त की लाज रखने के लिए बाल को श्वेत कर लिए। अब इधर प्रातः काल हुई, प्रातः काल की वेला में वो जल्दी ही राणा बन ठन कर पहन करके और मंदिर में आए। और मंदिर में आए तो पुजारी से पूछा, हम प्रवेश करें? हाँ बिल्कुल, आपका मंदिर है, आपके प्रभु हैं, आप पूछ के कैसे, आप प्रवेश करिए। तो जैसे ही प्रवेश किए राणा जी, तो देखा सरकार की मनोहर छवि है, लेकिन सर पे जो बाल है वे श्वेत है। अचंभा हो गए राणा जी, कहा ये कैसे हो सकता है। मन में सोचा हो सकता है ये भक्त किसी के बाल ला करके और प्रभु के ऊपर लगा दिया। तो फिर पूछ रहे हैं भक्त से कि क्या मैं उनके नजदीक जा सकता हूं, मैं रेशमी वस्त्र तो पहना है। देवाजी ने कहा बिल्कुल, आप एकदम नजदीक जाइए। तो वो नजदीक जाकर करते क्या है कि प्रभु के जो श्वेत बाल लगे हैं उसको पकड़ करके और इसे खींचते हैं। प्रभु के एक बाल को उठा ऐसे पकड़ करके खींचे, और जैसे ही खींचे रक्त सहित वो बाल उसके मुंह पर छींटा आया, और छींटा आते ही वो पृथ्वी पर ऐसे धराशायी हो गए, मूर्छित हो गए। उन्हें जब आधे दिवस बीत जाने के बाद मूर्छा जब टूटी, बड़ा पश्चाताप करने लगे। एक तो भक्त अपराध, भक्त के बात पर संशय, दूसरे भगवान की शिव विग्रह के साथ छेड़छाड़, और भक्ति में भी शंका करना। ये तीनों अपराध जब उन्होंने सोचा तो हृदय तुरंत व्याकुल उठा, करें क्या। तो प्रभु की चरण शरण में वो गए, कहे सरकार हमसे तो बड़ी गलती हो गई। कहा तुम भक्त की बात क्यों नहीं मानते हो। कहा सरकार हमें अज्ञानता छा गई थी, राजमूढ़ता छा गई थी, हमें क्षमा किया जाए, हम दंड स्वीकार करते हैं। चतुर्भुज भगवान ने आदेश किया, आज के बाद जितने तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे वो कभी मंदिर आकर मेरा दर्शन नहीं करेंगे। तुम्हें यही दंड है, आज के बाद तुम भी नहीं आना, और जितने उत्तराधिकारी होंगे वो भी नहीं कभी आएंगे। सरकार ने एक भक्त के प्रति कितने कार्य किए, कितनी करुणा वत्सलता छलकाई है। और हम कहते हैं हम भगवान के कैसे बने, भगवान हमारे लिए क्या कर सकते हैं। प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमें विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास करके देखें और ये देखें कि हमारा जीवन जो दिया है वो प्रभु ने ही दिया है। और जब जीवन दिया तो साथ में पीवन को भी कुछ दिया था, वो ही व्यवस्था किया था, दूसरा कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। तो जो एक मिनट के लिए व्यवस्था कर सकता है वो पूरे जीवन के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि हमारा जीवन एक मिनट में ही गुजर रहा है। पूरा जीवन हम एक साथ नहीं जी रहे हैं, एक एक मिनट यदि उनके सहारे रहेंगे, एक एक मिनट का वो मुझे हिसाब किताब मेरे जीवन के लिए दे चुके हैं। हम
चिंतित क्यों है? क्योंकि अधिक चाहते हैं और हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि हमें क्या प्रभु देंगे। इसी बात की चेष्टा से संतों में जो कौतूहल हुआ तो दास मलुका जी, ये कभी कथा हमने प्रसंग में कही है, सत्संग में कहीं बोला है। दास मलुका जी इसी पर हट कर गए, प्रभु बैठे बैठे खिला देंगे, क्यों नहीं खिला देंगे? प्रभु पर विश्वास हो तो प्रभु बैठे बैठे जबरदस्ती मुंह में डाल देंगे। तो दास मलुक जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा अच्छा ऐसा देखना चाहते हो तो ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे देख लो। कहा ठीक है, मैं आज से हम अन्न जल नहीं ग्रहण करते, देखते हैं भगवान हमको कैसे खिलाते हैं। अब मलुकदास जी क्या किए कि घोर जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कोई देखेगा न हमें खिलाएगा, तब हम देखते हैं भगवान कैसे जबरदस्ती मुंह में डालते हैं। तो संत शास्त्र तो कभी मिथ्या बोलते नहीं, और प्रभु संत क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, इसको कान खोलकर सुनते रहते हैं। उनकी वाणी मिथ्या, मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान की ऐसी उद्घोषणा है। तो वो जब पेड़ पर बैठ गए, रात हुई, तो रात जब हुई तो आप सोच रहे हैं कि देखते हैं कैसे खिलाते हैं, हम भी बैठे ही हैं। दिन में कुछ राहगीर वहां से गुजरे हुए थे, तो जो गुजरे तो पेड़ पर तो ध्यान नहीं दिए, गुजरे कुछ आराम किए, उस पेड़ के नीचे चले गए। रात में भी उस जंगल में कुछ लोग का आवागमन हो रहा था, और रात में आवागमन करने में जंगल में कोई और नहीं, वो चोर चाई ही रहते हैं। चोरों की मंडली उस रात को कहीं चोरी की, और ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर के आराम करने लगे। सोचे यहीं बैठ करके हम लोग बंटवारा करेंगे। तो अब बंटवारा करने के लिए जैसे ही लोग उद्यत हुए तो देखा वहां कुछ एक झोली में पड़ा है। लोग आश्चर्य हुए, अरे ये पहले से भी कुछ रखा है, इसका मतलब कोई है क्या यहाँ? इसका मतलब यहाँ कोई है क्या? लोगों ने बारीकी से ध्यान दिया, बिल्कुल लगता है कोई, क्योंकि ये झोली है तो मतलब कोई ना कोई है। और वो झोली कैसी थी, कोई राहगीर आया, आराम किया था, उसका छूट गया था। जैसे हम लोग सामान लेते हैं, कहीं ऐसे आराम की तो कदाचित छूट जाता था, तो वैसे ही वो सामान छूट गया था और वो राही वहां से चला गया था। मलुकदास जी ऊपर से बैठ कर देख रहे हैं, कोई विपत है, अब तो ये विपत हुआ। अब वो पेड़ के आड़ में छुपे हुए, तो लोगों ने कहा देखो देखो यहाँ कहीं हो, कहीं ना कहीं वो है जिसका ये झोली है। अब लोग तो साधन से अपने तार से बाहर रहे, देख रहे हैं, लैंप से चारों तरफ देख रहे हैं। तो जो चोर है वो सजगता से देखेगा ना, एकदम गहनता से देखेगा, कोई चीज छूटे ना। तो ऊपर भी देख रहे हैं, तो ऊपर देखा तो एक पेड़ के पल्लों के आड़ में चुपचाप बैठे हुए, और एक ने देख लिया, अरे देख 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 ये देख, हम कह रहे हैं यहाँ कोई है, और देखिए बैठा है। कहा अच्छा ये हमारा भी चोर का सरदार होकर बैठा है। कहा अच्छा ये झोली में क्या लिया है? तो झोली खोल कर देखा तो उसमें लड्डू थे। उसमें क्या थे? लड्डू थे। कहा ये लड्डू ही रखा है और ऊपर चढ़ गया, इसमें कारण क्या है?
तो तीसरे ने कहा कारण बताएं। कहा बताओ। कहा इसमें विष मिलाया है और सोचा है जो आएगा खाएगा और मर जाएगा और उसका जो सामान होगा वो मेरा होगा। कहा अरे 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 ये तो तुमने सही कहा, ये बात तो सही कह रहे हो, ये जरूर यही कार्य करके ऊपर बैठा है। अब वो ऊपर से दुहाई दे सरकार मेरा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे बैठ आओ नीचे आओ नीचे आओ। बोले महाराज क्षमा करो हम नीचे आता है कि नहीं, बंदूक ताने अपना हथियार आज नहीं तो ऊपर ही खत्म कर देंगे। अरे यार अब इतने सारे चोर लोग हैं, एक बैठे बैठे अकेले महात्मा क्या करेंगे। अब तो लीला बिहारी की लीला उतरे नीचे। कहा इसी को पहले खिलाओ, ये लड्डू जहर का इसी को खिलाओ, यदि जहर मिलाया है तो पहले यही मर जाए। अब प्रभु की लीला देखिए अपने। वो जहर वाला लड्डू का ना हम नहीं खाएंगे, ना खाना पड़ेगा, ना खाएंगे, खाना पड़ेगा। खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा जबरदस्ती। बात याद रखिए, याद करिए कहां से चले हैं। जबरदस्ती खाओ खाओ, कैसे भी उसको खिला, ठूस ठूस कर खिलाया सब। वो खा करके कहा अरे सरकार खाने का तो खा को पता है इसमें जहर तो है नहीं, खाने को तो हम खा रहे हैं, लेकिन वो याद कर रहे हैं कि वो संत ने कहा कि जबरदस्ती खिलाएंगे, तो सरकार ने ये जबरदस्ती खिलवा कर दिखा रहे हैं। तो दास मलूका ने कह दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये संत की वाणी चरितार्थ हुई कि नहीं हुई। तब से दास मलूका जी लंग लपेट के ऐसे बैठे रहते, जो चाहे चाहे आए ना आए, जाए जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो संत भक्त के शरण में जाने पर संत शास्त्र की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। ये संसार मिथ्या है, संसार आपको कोई बात कहकर धोखा दे सकता है, लेकिन भक्त और भगवान कभी धोखा नहीं देते। इनकी चरणों में प्रीति करने योग्य है और यही एक प्रेम करने योग्य है, संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए समय की मर्यादा है, आइए हम लोग 2 मिनट संकीर्तन करते हैं भगवान का प्रेम से, और भगवान की प्रेम के लिए अपने जीवन में उनके प्रेम की कामना करते हैं कि हे नाथ मुझे भी ऐसा ही प्रेम मिले कि हम आपके जो वादा किए थे वो वादा पूरा कर सके, दिन रात गुण गाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोली राधा बिहारी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, आज के आनंद की, भक्त समाज की, संत समाज की, बोलिए हमारे ऋषि बाबा की, यज्ञकर्ता भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।